इंस्टॉलेशन आपने कौन सा करना है। आपके पास काफ़ी वर्जन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो की 2013 भी है, 2017 भी। 2017 आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको कर सकते हो। बाकी के आपको ट्रायल वर्जन्स मिलेंगे। लेट्स सपोज आप 2013 लेना चाहते हो तो आप यूनिवर्सिटी की लैब से ले सकते हो, आपको दे देंगे विदाउट एनी लाइसेंस और प्रोडक्ट की, ठीक है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट देखना है सिंपली कि हम प्रोजेक्ट कैसे विजुअल स्टूडियो पे बनाते हैं, ठीक है। ओके, मैंने विंडोज़ कीपैड्स किया जिस तरह हम लोग कोड ब्लॉक्स पे करते हैं, उसी तरह हमने विजुअल स्टूडियो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2013 अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इसमें प्रोजेक्ट जब आप पहली दफा चलाएंगे तो वो साइन इन वाली आएगी। हाँ, साइन इन वाली वो सारी वहाँ पर आ रही है, तो स्क्रीन पर यहाँ पे स्क्रीन में नजर आ रही है। तो आपने कहना है कि नॉट नाउ नेविगेटर, ठीक है। और उसमें से फिर अपनी पसंदीदा कलर की स्क्रीन को चूज करना है। डार्क पसंद हो तो डार्क, लाइट पसंद हो तो लाइट। दोबारा भी आप सेटिंग्स में से जाके चेंज कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट जहाँ पे क्रिएट करना है वो देख लो। 2-3 वेज हैं, आपको सारे वर्क अराउंड आने चाहिए। जस्ट इन पेपर में आपको अगर कोई स्क्रीन नहीं अवेलेबल तो आपको पता कहीं और से जाके अपने प्रोजेक्ट कहाँ से बनाना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपके सामने आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। एक आपके पास ये वर्क अराउंड है, आप यहाँ से जाके प्रोजेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है फाइल में जाके न्यू पे जाके प्रोजेक्ट आप क्रिएट करो, सॉरी ओके, यहाँ पर राइट। और एक इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N, ठीक है। तो बेसिकली मैं वो यूज़ कर रही हूँ और मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ गई हैं ऑप्शंस। अब हमने काम किस पे करना है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। C# की भी नज़र आ रही है, ठीक है, और C++ भी या विजुअल बेसिक वगैरह। हम लोग C++ में सिंस काम कर रहे हैं तो आपने विजुअल C++ सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी प्रॉब्लली यहाँ पे सिलेक्टेड है। उसके बाद आपने, क्योंकि हम कंसोल एप्लीकेशंस डेवलप करने वाले हैं डेस्कटॉप ऐप पर ये, तो आपने विंडोज़ 32 कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम बताना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कह दिया प्रोजेक्ट जस्ट, ठीक है। आपने लोकेशन बतानी है जहाँ पे भी आप अपने प्रोजेक्ट को रखना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे अपना प्रोजेक्ट फ़िलहाल रख रही हूँ। आप लोग प्रेफरेबली अपनी Z ड्राइव में रखो ताकि आपके पास सेव रहे, ठीक है। हाँ, तो आपने वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको विंडोज़ 32 कंसोल सेलेक्ट करके ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है सिंपली। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके पास अभी कंसोल एप्लीकेशन है। एडिशनल ऑप्शंस में आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। थोड़ा बहुत सा देख लें, आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया। एम्प्टी प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं, क्योंकि इसमें बेसिकली आप विंडोज़ 32 कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हो तो वो कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज है वो बनाते हैं, जो कि अभी हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, उसने प्री कंपाइल्ड हेडर को जो है वो शो करना बंद कर दिया, ठीक है। दैट इज़ वो एडिट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट को लाजम सेलेक्ट करना, फिर आप फिनिश करोगे और ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। अब हमारे पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है लेकिन वो फाइल नहीं अवेलेबल जहाँ पे हम अपना C++ का कोड लिखते हैं, तो हमने उस फाइल को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है? अभी आपने इसको ऐड करना है। अगेन आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं। फाइल में जाके आप प्रोजेक्ट में जाके आप ऐड न्यू आइटम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सोर्स फाइल्स पे राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ऐड करने के बाद आपने न्यू आइटम सेलेक्ट करना है, ठीक है। न्यू आइटम के बाद अगेन विजुअल C++ सिलेक्टेड होना चाहिए। उसमें से आपने C++ फाइल करनी है। यहाँ पे आपने उसको उस फाइल का नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैंने main.cpp रख दिया, ठीक है। C++ फाइल और ऐड कर देना। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+A, वहाँ से भी आप इस फाइल को ऐड कर सकते हो। अब ये फाइल आपके प्रोजेक्ट में बेसिकली ऐड हो गई है, ठीक है। कोड ब्लॉक्स आपको रिटर्न पे मेन भी देता था, आपकी लाइब्रेरीज भी इन्वॉल्व होती थी। यहाँ पे आपने स्क्रैच से लिखनी है। क्योंकि कोड ब्लॉक्स को भी पता चल गया कि अब आप लोग सेमेस्टर बड़ा हो गया है, तो थोड़ा ऑन योर ओन वाला काम है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एक मजेदार स्टोरी है कि पिछले सेमेस्टर में ना एक
बच्चे ने विजुअल स्टूडियो इसमें सब कुछ खुद लिखना पड़ता है। हाँ जी। वो उन्होंने विजुअल स्टूडियो शुरू कर दिया और उसने कहा नहीं मैंने अभी भी कोड ब्लॉक का काम करना है। अच्छा अब एग्जाम मिड टर्म एग्जाम हुआ, मिड टर्म एग्जाम में जो पीसी मिला उसमें कोड ब्लॉक था ही नहीं। अब वो विजुअल स्टूडियो से चलाना पड़ा। अब विजुअल स्टूडियो चला के उसको ये नहीं याद आ रहा कि ऊपर लिखते क्या थे, तो ऑटोमेटिकली लिखता था ना। अब इसको ये याद नहीं आ रहा ऊपर मैंने क्या लिखा था, iOS टीम इंक्लूड कर दी, वो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखा होता था। अब उसे याद नहीं आ रहा, वो पहले 15-20 मिनट से जाया हुआ है और कह रहा है ये एक चीज़ पूछ ली ये बड़ी लाइन सर बल्कि मैंने भी इन्विजिलेशन के दरमियान नोट किया है कि अक्सर बच्चों को ना विजुअल स्टूडियो नहीं आता था, तो बहुत ज़्यादा एक तो क्योंकि ये है कि आपने करना ही काम उस पर, और विजुअल स्टूडियो में थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोड ब्लॉक एक्सेप्ट करता था, विजुअल स्टूडियो नहीं करेगा। जैसे आपका अरे का साइज़ वो आप आगे जाके देखोगे, ठीक है। तो आपने फैमिलियर होना है अपने IDE से लाजिम, कि आपको पेपर से पहले आपको इतनी कमांड और कुछ पता हो कि आप कहाँ से जाके उसको अप्रोच कर सकते हो एक चीज़ को, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास फाइल आ गई है नाम की अब यहाँ पे आगे हमारे पास फाइल, यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है आपका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर जी कंट्रोल प्रेस करके और माउस का व्हील आप हाँ ठीक है। इंक्लूड हम कर रहे हैं आयो स्ट्रीम अभी हमें चाहिए फिलहाल। अपना कोड करते हुए काइंडली इंडेंटेशन का ख्याल रखिएगा, आपके लिए भी रीडेबल रहता है और हमारे लिए चेक करते वक्त भी, ठीक है। तो ये नहीं कि फोर लूप का एक ब्रैकेट कहीं घूम रहा है और एक कहीं और डांस कर रहा है, तो साथ साथ ज़रा इंडेंटेड रखना प्लीज़, ठीक है। अच्छा ये आप इनमें इनके बाद अभी सिंपली जैसे हमने कोड ब्लॉक्स में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था, एक छोटा सा वो प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये रन भी कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो इट्स गोज लाइक सी आउट तो इसमें एक छोटी सी एडिशनल चीज़ है जो हम ऐड करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि हम ऐड ना करें तो हमें क्या इशू आ रहा है, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करने वाले हैं, ठीक है। F5 इज़ द शॉर्टकट की जो आई थिंक F9 थी आपके कोड ब्लॉक्स पे। हाँ तो अभी आपके पास यहाँ पे बिल्ड में भी ऑप्शन है कंपाइल की सेपरेट Ctrl+F7 जो कि सिर्फ कंपाइल करेगा, ठीक है। बाकी आपके पास लोकल विंडोज़ डीबगर आ रहा है, इसको आप करोगे वुड यू लाइक टू बिल्ड इट, यस, ठीक है। बिल्ड क्या होता है ये सवाल पहले आप सारे बताएं ना, ये बिल्ड क्या होता है सर उसमें एरर्स चेक करते हैं। हाँ कंपाइल की प्रोग्राम नहीं है, ये क्या बात है कंपाइल करते हैं डीबग फिर से फिर वो रन। ये तो बहुत बिल्ड ये बात जी कोई और बताइए एरर्स चेक करते हैं। हाँ एरर एरर चेक करता है, एरर भी चेक करता है बिल्ड करके एरर चेक करके कमांड तैयार कर लेते हैं। क्या कमांड तैयार कर लेते हैं जिसको आगे स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। अच्छा और कोई तो देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये चीज़ें एक मैं बता रहा हूँ इसमें पता होनी चाहिए। बिल्ड इज ए प्रोसेस जिसमें एक्चुअली आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आप प्रोग्राम्स चलाते हैं अपने इस कंपाइलर वगैरह में जो भी है हम कोडिंग C++ में करते हैं, है ना। C++ इज ए लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल है, हम एटलीस्ट उसे समझ सकते हैं क्या, ठीक है। लेकिन क्या ये C++ का कोड जाकर रन होता है एक्चुअली जाके कंप्यूटर पे क्या रन होता है क्या होता है जी हाँ एक्चुअली होता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू रिमाइंड मी अदरवाइज आई विल ऑलवेज स्टार्ट लाइक दैट। अच्छा so the most important part is that whenever you write a program in C++ or any other language, what happens is that this C++ code translates into binary files because computer only understands zeros and ones. Okay, so what happens is that this C++ file converts into an executable file, and that executable file contains only zeros and ones. Okay, all right. And then what happens is when you run this program here using an IDE or using some other way, okay, you can directly run that exe also.
we will about to show you वो कहाँ पड़ी होती है. So what happens? The build process, what it does is it converts your C++ program into binary form. Okay? अच्छा एक काम करें, go to build and say build solution. Okay. Now what I'm about to show you, go to that project setting and go to that right click. So open folder. Open. This is the folder. So this is. I mean, can you guess what does this mean? Open folder in the file explorer. What does this mean? क्या होना चाहिए? सर ये जो मेन फाइल जिधर सेव हुई होगी वो वाला ये फोल्डर पूरा प्रोजेक्ट जहाँ सेव हुआ है, the whole project, I mean, it will open up the whole location where this project is actually created. Okay? तो एक काम और करें, एक दफा ना वापस जाए बिल्ड के अंदर. Just say cream solution. Now go to that location again. Okay, now you can check एक और काम करें, ये debug का folder delete करें. एक दफा और ऊपर जाए. One folder up. This is actually the. अच्छा इसमें भी debug का folder delete करें. And go one step more up. PF. ये वो this is the place where this project has been made. ठीक है? Whenever you create that project, this actually will create. Okay? इसके अंदर पूरी setting पड़ी होती है कि ये project हमारा होता है, project contains lots of files. ठीक है? तो वो पूरा का पूरा path पड़ा होता है. Actually that's the whole system. ठीक है? जो कि Visual Studio अपने backend पे. You will get into its detail in a while, but open this up. Go to that that subfolder within the same folder. That's the place where your that main.cpp is present. Okay? Never delete that file because that's your world. जहाँ आपका code लिखा है. If that gets deleted, there is no rollback. Okay? अच्छा एक दफा करें. अब now look at this. Go to that build again. Say build solution and just press Alt tab. Alt tab. You can see when I build the folder, it creates when I build that option, actually it creates that debug folder. और इस debug folder में क्या मैं दिखाता हूँ? Just open that up. You can see कि यहाँ पर where is the exe file? I think this is main.exe file. This is object file and this is text file. Where is the exe file? एक बार इसके अंदर जाओ. यहाँ पर पीछे आओ. This is the exe file. You can see कि ये जो आपको फाइल नजर आ रही है ना, project testing dot, it's an application file. This is actually the main file which gets executed. That's the binary output of your program. Okay, and that is actually the program which gets executed. Okay, and if you try to open it in some IDE or editor, you have to copy. अभी वो मैंने actually मैंने वो भी. If you run this program, what happens is कि वो चलता है और चलते ही बंद हो जाता है. हाँ. Okay? उसके लिए हम एक बेसिकली जो आपकी कंसोल स्क्रीन है, ठीक है, वो आती है, उसकी एग्जीक्यूशन जैसे कंप्लीट होती है वो बंद हो जाती है. ठीक है, तो टू होल्ड दैट आप एक यहाँ पे कमांड ऐड करोगे cin.get. See, not yet. ये नहीं, not listening to. ओके. अच्छा सर वो सिस्टम पॉज फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी फिर No. उसी के साथ. ठीक है. System pause. Now build. You
you can see कि अब ये आपका प्रोग्राम की आउटपुट है, ओके? एंड वो जो सिस्टम पॉज एक एक्चुअली फंक्शन है जो कि आपके प्रोग्राम को एंड में ना रोके, एंड इफ यू डोंट पुट दैट इंस्ट्रक्शन तो होगा क्या कि ये पूरा ये फॉर्म इट विल रन दिस एग्जीक्यूटेबल फाइल, बट इट विल, आई मीन व्हेन द प्रोग्राम विल टर्मिनेट इट विल टर्मिनेट, ओके? प्रेस एनी की, okay, now go to that program again. Okay, now there is another way. This line को delete कर, सिस्टम हाँ, flag comment कर दिया. Now go to build again and build solution, and now go to debug. आईडी में या हाँ, ID. फोल्डर में? ID. And now start without debugging. This is another way to execute that program directly inside your IDE. तो जो बाइनरी आपकी आउटपुट आई है, if you want to execute it simultaneously, मैं अब बाद में जाके वो फोल्डर से चलाना नहीं चाहता. I don't want to open it by going there in that folder and then double click that folder. Okay? So what IDE does is, this Visual Studio does is कि आप उसको वहीं पर चला, ठीक है? So that's the shortcut key. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. कंट्रोल F. Yeah, go to debug. So the way to run this is, you just say Control plus F5, or you just select this option. Does this make sense? ठीक है? So far so good. Everybody understand? Okay. All right. So what do we want right now is, आप ऐसा करें, अपने अपने PC पे जाएं और आपने जाके करना क्या है कि write the sorting function, sorting program. वो क्या करेगा? एक array बनाएगा, उस array को for example hard code कर दें. You can hard code that array with let's say 10 values, something like that, and you write that program जो कि क्या करे? Sorting करे. So you have to make one function, sort, ठीक है, जो कि मे बी सिलेक्शन सॉर्ट करे या मे बी बबल सॉर्ट करना है तो इट कैन हैव, इट हैव्स टू मेक वन फंक्शन पास, ठीक है ना, शिफ्ट, और फिर वो ठीक है, डज इट मेक सेंस? जी सर एक और चीज़ ये कि आप एक्सप्लिसिटली यहाँ तो अरे का साइज़ मेंशन कर रहे हो 10, 5, 4, वो एक कांस्टेंट है. यहाँ फिर अगर आपने किसी वेरिएबल में उसको स्टोर करवा के यूज़ करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने सिंपली इंट साइज ना लिखा हो, बल्कि आप इसको लिखोगे कॉन्स्ट. ना कांस्टेंट सर वो उसके बाद एरर वैसे डायरेक्टली बता, डायरेक्टली आप अरे डिक्लेयर करें, इनको एक्सप्लिसिटली हां करना है. एक्सप्लिसिटली बता, ठीक है. ये लिखिए अरे कॉस्ट के बारे में बताने दो. You can make just, you have to, if you want to make an array of some size, what do you have to do is कि पहले let's say 1000 की बना ली और फिर एक साइज का वेरिएबल बना दो, उसमें से कितनी यूज करनी है वो तुम उसको यूजर से इनपुट करो. डज इट मेक सेंस? ठीक है. फॉर एग्जांपल शी हैज मेड द अरे ऑफ लेट्स से 1000 साइज और यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेती है, क्या रहता है कि वो लेट्स से उसमें 10 रख दे तो उसका मतलब आई विल ओनली गोइंग टू यूज हाउ मेनी वैल्यूज 10. डज इट मेक सेंस? ठीक है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? चलिए ऐसे करते हैं, एक बार से प्रोग्राम लिखो. All right. What does this mean? It will initialize all the values to 0. What about, give me some random values, please. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 2. आज बताए? 420, 20, 59, -1, -10. There how many values I have entered? 6. 8, 7, right? What will how this array will going to be initialized? शुरू में ये कि बाकी में 0 कर देंगे. First 7 values will be initialized by this, and what about the rest? 0, 1, 0, 0 garbage. 0, 0. 0. 0, 0. 0, 0. 0. Default 0. 0. ये पिछली दफा 10 से Default value is 0. कार्ड नहीं 0.
So if you initialize it like this, the values you provide will be assigned, and the one which you won't assign will be assigned to 0. Okay? यकीन ना आए तो करके देखो. All right. Now what do I do? Let's make a program जो क्या करे. For example, मैं search करना चाहता हूँ कि if I want to search some value कि it is present at which index, तो वो मुझे बता. ठीक है? So let's make a function. जी क्या करें? Int search index, right? जी इसको क्या पास होना चाहिए? Integer array or integer size. Okay? All right. What should it do? For integer I is equal to 0, I is less than size. सर एक चीज और पास होगी नंबर वैल्यू. Very good. एक चीज और पास होनी चाहिए. एक ना इसका शॉर्टकट की होता है. Alt Shift Enter. Alt Shift Enter. It means full screen. मतलब मुझे आपको सारी चीजें नजर आती है ना, वो सारी गायब. And I like it. यहाँ पे T कर देते हैं. T means I am looking for this value T. All right. So what should happen? If AI double equal to T, what should it do? Huh? It should return I. किसने कहा C out? Huh? Never ever write a function which is printing. I mean कुछ चीज़ उसने return करनी थी और उसने वहाँ पर C out करवा. C out अगर उसने करवाया तो बहुत जूते पड़ते. ठीक है? Never ever do that. Okay? Unless के उस program का काम ही printing. Unless your program functionality is to print. Never ever write a program जो कि क्या करे? अभी उसको write a function जो अभी इससे index return करना है. हो सकता है इस index को मैंने कहीं और use करना है. I want to use that index to somewhere. But what will happen? ये तो print कर देगा, है ना? तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा. Everybody understand? Okay? ये समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है? All right. और अगर मुझे ये वैल्यू नहीं मिलती, if the for loop ends and I couldn't able to find any index, what should it return? Huh? Nothing मतलब 0. No, 0 is a proper index. तो क्या होना चाहिए? Let's call it return -1. Okay? All right. And now what we will do is let's call this function. इसका नाम क्या है? Search index. Search index. इसको हम array भेज देते हैं. Array का नाम है array और size कितना है हमारा? 7. Okay? और t भी भेजना है तो let's call it 59. ठीक है? 59 should be at which place? 6. मतलब 5. Right? How do I execute this program? Control F5. Control F5. Control F5. You can see कि वो output आई है ना? Is this enough? No. क्या मतलब? Is this testing enough? मैंने आज प्रोग्राम लिखा है. अगर मैं उसे एक ऐसी वैल्यू देता हूँ जो कि मिल जाती है, तो वो तो मुझे ये फंक्शन ठीक बता रहा है ना? What if is this the only test case? That's what I'm asking you. क्या is there any test case remaining जो मुझे चेक करना चाहिए? ओए हेलो, क्या मसला तुम्हारा? क्या मसला तुम्हारा? हाँ? अब ये नहीं होना चाहिए. It's a disrespect. Is this testing enough? That's the question. जी बताएं, क्या चीज टेस्ट करना बाकी है? ऐसी वैल्यू जो array में ना हो. जो array में ना हो. What should it return?
It must return -1. So let's check that. तो मैं अगर t की जगह let's say कह देता हूँ 60, तो क्या रिटर्न होना चाहिए? -1. It is return. Everybody understand? अब एक काम करें, जल्दी से जाएं अपने PC पे. आपने जाए करना क्या है? इस सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखना है. Selection sort, bubble sort, जो मर्जी आप लिखें. But do it very very quickly. You have to do it. Please start.